अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इस वक्त मामला बेहद दिलचस्प नजर आता है। चुनाव राजनेताओं के बीच तो हो ही रहे हैं, पर उससे ज्यादा चुनाव में बाबा लोग व्यस्त दिख रहे हैं। बाबा लोगों की कथाएं हो रही है और बाबा लोग जीत हार की घोषणाएं भी कर रहे हैं। ताजा मामला पंडोकर सरकार का है। उन्होंने इंदौर के राऊ से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के 40,000 वोट से जीतने की घोषणा कर दी है। इस भविष्यवाणी से जीतू पटवारी निश्चित तौर पर खुश हैं, पर हमें यह भी देखना होगा कि जीतू पटवारी पिछला चुनाव 5,000 से कुछ अधिक मतों से जीते थे। ऐसे में 40,000 वोट से उनकी जीत की भविष्यवाणी एक बड़ी बात है। ये तो हुई बात जीतू पटवारी की, और इसके पर क्या यह माना जाए कि अगला चुनाव बैलेट पेपर, ईवीएम मशीन किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप बाबा से पूछ लीजिए, वो बता देंगे कि कौन कितने वोटों से जीत रहा है और उसी से चुनाव परिणाम तय हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि अगली सरकार पंडोकर सरकार की होगी। हो सकता है थोड़े दिन में आपको ऐसे बयान, ऐसे नारे और ऐसी सभाएं भी देखने को मिले जिसमें ऐसे पोस्टर लगे हुए नजर आए कि अब की बार पंडोकर सरकार। क्योंकि जिस तरह से धड़ाधड़ घोषणाएं कर रहे हैं उससे उनके राजनीतिक गुणाभाग, शुभ लाभ और आर्थिक संपन्नता बढ़ती हुई तो दिखाई दे ही रही है, साथ ही राजनेताओं को उनके आशीर्वाद भी मिल रहे हैं। यहां पर यह भी सोचना होगा कि क्या मध्य प्रदेश पूरी तरह से बाबामय हो चुका है? हम इस लोकतंत्र को बाबाओं के भरोसे ही चलाएंगे? किसी तरह के संकल्प, घोषणा पत्र, वादे की बात से ज्यादा इस वक्त पंडित पंडोकर सरकार जैसे बाबा जो घोषणाएं कर रहे हैं, सबका ध्यान उन पे है। जनताओं को बुलाया जा रहा है, जनता की भीड़ उमड़ रही है और उस भीड़ में ऐसी घोषणाएं पर्ची निकाल कर करवाई जा रही है कि 40,000 मतों से जीतेंगे। एक ऐसा गणित जिसे कोई भी नहीं बता सकता। अंतिम मतगणना तक वो बाबा बता रहे हैं कि आप 40,000 मतों से जीतेंगे। जीतू विधानसभा में विजयी होंगे, 101% होंगे, विजय होंगे, विजय होंगे, विजय कल मार्जिन से विजयी होंगे और अभी से मेहनत करो तो 40,000 से ज्यादा होंगे। इससे बेहतर क्या हो सकता है? भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को और चुनाव आयोग को भी ऐसे बाबाओं के पास जाकर इस सोच को समझना चाहिए। बड़ा खर्च बच जाएगा, देश एक बड़े टैक्स से बच जाएगा, बाबा सरकार बनवा देंगे। तो लगता है कि अब अगली बार पंडोकर सरकार। बड़े ही जोरदार ढंग से उन्होंने जीतू पटवारी को जितवाया। लेकिन इसमें एक और बात आप समझिए कि पंडोकर सरकार को इंदौर में आमंत्रित किया था भाजपा के मंत्री तुलसी सिलावट ने, और पंडोकर सरकार जीत की घोषणा कराए जीतू पटवारी के घर जाकर, कांग्रेस के जीतू पटवारी की। तो क्या यह माना जाए कि पंडोकर सरकार को भी भविष्य जीतू पटवारी में दिखा? भविष्य राजनीति का नहीं, भविष्य इस बात का कि जीतू पटवारी एक ऐसे नेता हैं, एक रईस नेता हैं जो पंडोकर सरकार का दरबार लगवाने की क्षमता रखते हैं। क्या इसी गुणाभाग से पंडोकर सरकार ने जीतू पटवारी को भी आशीर्वाद दे दिया? बहुत ही दिलचस्प मामला है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मुझे तो लगता है कि इन बाबाओं को मतगणना केंद्रों पर भी बैठा दिया जाना चाहिए। इनसे नेताओं की कुंडलियां निकलवा लेनी चाहिए, और क्यों ना कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव मैनेजमेंट में बाबाओं को शामिल कर ले, अपने कुछ कार्यकर्ताओं को बाबाओं का कोर्स करा दे ताकि वे बेहतर ढंग से बता सकें। और टिकट देने के पहले ऐसी पर्चियां निकलवाना कौन सी मुश्किल काम है? 230 सीटों के लिए कांग्रेस ऐसी 230 पर्चियां निकलवा सकती है, जीत हार का गणित लगा सकती है। तो हो सकता है कि कांग्रेस 230 में से पूरी 230 सीट जीत जाए। बहुत ही मजेदार है पंडोकर सरकार, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार मध्य प्रदेश में पंडोकर सरकार। बाबाओं की उड़ान की फहरिस्त लंबी है। पंडित प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री और अब पंडोकर सरकार, जो लगता है पूरे चुनाव के बाद 5 साल बाद नजर आ रहे हैं। अभी कुछ और बाबा आपके सामने आएंगे। जिस तरह से चुनाव में प्रत्याशी सामने आते हैं नए नए, वैसे ही बाबाओं का भी ये दौर है, और बाबाओं के इस दौर में लोकतंत्र कैसे देखता है, जनतंत्र कैसे देखता है, और हमारी सरकारें किस तरह
बाबाओं को साष्टांग दंडवत में लगी हुई है। इसी तरह के चर्चाएं जारी रहेगी और हम जब तक इस तरह के बाबाओं के भरोसे लोकतंत्र चलाएंगे, ऐसे सवाल उठते रहेंगे और पॉलिटिक्स वाला ऐसे सवाल करते रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें भी बाबा जैसी एक पर्ची का हौसला देते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।